कटिहार में व्यवस्थित तरीके से बस की परिचालन को लेकर लगभग 9 साल पहले उदामा रेखा में 5 करोड़ की लागत से मॉडल बस स्टैंड का निर्माण करवाया गया था। 24 दिसंबर 2016 में लगभग 5 करोड़ की राशि खर्च कर निर्माण करवाए गए इस बस स्टैंड से अब तक सुचारू रूप से 1 महीना भी बसों की परिचालन नहीं होने से मॉडल बस स्टैंड का पूरा भवन खंडहर में तब्दील हो गया है। परेशानी सिर्फ इतना ही नहीं, नगर निगम अब मॉडल बस स्टैंड उद्यमा रेखा के परिसर को शहर के कचरा डंपिंग पॉइंट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जिससे पूरा इलाके के लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इस कचरा डंपिंग पॉइंट के कारण तेजी से पूरे इलाके में कैंसर जैसी बीमारी का खतरा बढ़ने लगा है। एक तरफ 5 करोड़ की लागत से बने मॉडल बस स्टैंड से 9 साल बीत जाने के बाद भी सुचारू रूप से बसों के परिचालन नहीं हो पाना, वहीं उदामा रेखा मॉडल बस स्टैंड से जुड़े पूरा इलाका को नगर निगम के कचरा डंपिंग पॉइंट के रूप में तब्दील कर दिए जाने से लोगों की परेशानी पर उनसे बातचीत किया हमारे सहयोगी करण कुमार ने। त्रिभुवन कुशवाहा, रमेश कुमार सिंह, स्थानीय से बातचीत करते कटिहार संवाददाता करण कुमार। कटिहार के जाम से निजात दिलाने के लिए भव्य और एक खूबसूरत बस स्टैंड का निर्माण किया गया, लेकिन इसकी निर्माण की जो लागत है लगभग 5 करोड़ है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें लगा कि इस इलाके का विकास होगा, ज़मीन के रेट बढ़ेंगे और रोज़ी रोज़गार से जुड़ सकेंगे। लेकिन विकास की गति क्या है, पिछले 9 साल हो गए बस यहाँ खड़ी नहीं हुई। अब यहाँ अगर कोई लोग कह दे बस स्टैंड है तो हाथ जोड़ लेते हैं, बस स्टैंड मत कहिए, कचरा डंपिंग कह सकते हैं। क्यों? उसकी एक खूबसूरत तस्वीर ये भी है। अब इसे खूबसूरत कह लें, बदसूरत कह लें, बदबूदार कह लें, सब कह लें, लेकिन ये जो पक्षियाँ हैं, कौवे दिख रहे हैं आपको, इसके भोजन जरूर बिहार सरकार ने खूबसूरत तरीके से तैयार ज़रूर किया है। परेशानी बहुत सारी है, पिछले 8-9 साल से यहाँ की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इस इलाकों को लेकर कई बार आवाज़ बुलंद की है। त्रिभुवन भाई, आपने कई बार उठाया है आवाज़, कहाँ तक आवाज़ पहुँचा? आवाज़ गूंज के ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। आवाज़ जो है ना कहीं नहीं पहुंच पाता। जब माननीय मुख्यमंत्री को जब यहाँ से अपने भाड़ा खर्चा से जाके पटना में हम बताए कि सर वहाँ पर जो है ना हमारे गांव में एक बड़ा समस्या है, बस स्टैंड बना हुआ है और बस नहीं चलता है, वहाँ कचरा फेंका जाता है। तो मुख्यमंत्री सुनने के बाद बगल में नगर आवास मंत्री और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर सर थे, वो भी सुने और बोले सब लोग आश्वासन दिया जाओ 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 जल्दी हो जाएगा। हम लोग तब वो जगह में पहली बार गए थे, हम लोग को लगा कि भाई यहाँ कह दिए तब हो ही गया, लेकिन वहां से के बाद ढाक के 3 पात की तरह कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। कब बना था ये? 2016 में 24 दिसंबर 2016 को बना था। 9-10 साल लगभग हो चुका। हाँ, 9-10 साल हो गया। और यहाँ जो है जुआरी शराबी रात में जो है गंदा काम यहाँ बहुत सारा होता है। ठीक है, बस लगी यहाँ? नहीं, एक बार लगी थी, पूनम मैडम उस समय डीएम थी, तो बड़ा जोर जबरदस्ती सीएम के निर्देश पे ही उस बार भी हुआ था। 15 दिन लगभग बस लगा और उसके बाद जो कोरोना काल के बाद जो बस बंद हुआ तो बस कचरा। तो बस स्टैंड है ये? नहीं, बस स्टैंड इसको काहे कहिएगा? काहे? नगर निगम की विफलता है, बिहार सरकार की विफलता है। बस स्टैंड नहीं, कचरा स्टैंड कह सकते हैं। बस कचरा स्टैंड नहीं, बस स्टैंड नहीं, बस स्टैंड काहे कहिएगा? बस स्टैंड में बस कहाँ है? तो कचरे लोग भी हैं क्या करते? हम सर रोजगार करते हैं यहीं पे बगल में। क्या सोचे थे? बड़ा उम्मीद तो आया होगा कि उम्मीद तो होगी। उम्मीद था कि जब बस स्टैंड चालू होगा तो हम लोग को रोजगार मिलेगा यहाँ अगल बगल में, लेकिन यहाँ तो देखते हैं कि बस स्टैंड बस नहीं लगता, यहाँ कचरा ही गिरता है, सब कचरा पट्टी हो गया है। कचरा पट्टी है, पूरा कचरा पट्टी हो गया। अभी भवन का क्या स्थिति है? भवन का देख रहे हैं, सब प्लास्टर से सब उजड़ ही रहा है, पूरा बेकार ही हो गया। भवन बना था बस स्टैंड के लिए, लेकिन बस लगा नहीं तो बेकार हो गया। अब सब कचरा पट्टी हो गया, सब यहाँ बीमार भी पड़ रहा है, लगभग आदमी बीमार पड़ रहा है। बगल का आसपास का जितना इलाका है सबका बीमारी पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार सिंह। चलिए, 2016 में सपना दिखाए और सपना कैसे छिन्न भिन्न हो गया, टूट गया, इसकी ये तस्वीर आपको बयां कर रही है। बस स्टैंड तो रहा नहीं। बस स्टैंड अगर यहाँ के लोगों को कह भी दिया जाए तो भड़क जाते हैं। क्यों? बस स्टैंड अब कटिहार के लिए गाली बन गई है, ये इस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कटिहार से मैं करण कुमार।